नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका ऋषि सर और यह है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल का प्लेटफॉर्म। आपका स्वागत है इस नई क्लास में एक नई जानकारी के साथ। परीक्षाएं समाप्त हुई, नया सत्र शुरू हुआ। दिमाग में प्रश्न आया, क्या परीक्षाएं जैसे हो रही थी वैसे ही होगी? क्या पैटर्न बदलेगा? क्या पेपर दूसरे तरीके से आएगा? क्योंकि बात चल रही थी कि पेपर एमसीक्यू बेस्ड आएगा। एमसीक्यू बढ़ेंगे क्या? 10 से 20 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, या आपकी जो परीक्षाएं हैं वो साल में 2 बार होंगी? यह भी बहुत बड़ी भ्रांति थी और बहुत सारे लोग इस पर अपनी अपनी राय दे रहे थे, अपनी अपनी जानकारियां दे रहे थे। कुछ लोग तो बता दे रहे थे कि मेरा आयोग से ही बातचीत हो गया है और इस बार 2 नहीं 4 बार परीक्षा करवा दूंगा। लेकिन आयोग तो ठहरा सरकारी विभाग भाई, वो अपनी बात आसानी से थोड़ी ना कहता है कि माइक उठाया कह दिया। उसको तो एक प्रॉपर गजट करना पड़ता है, एक पत्र निकालना पड़ता है। वो पत्र आ गया है, वो जानकारी आ गई है जो तुम्हारे इस वर्ष को मैनेज करने के लिए पूरी तरह से आवश्यक है। कब आपकी परीक्षाएं होंगी, और ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये आयोग बता रहा है। upmsp.edu.in पर उनका अपलोडेड दस्तावेज बता रहा है कि एकेडमिक कैलेंडर 2025-26 का आ गया है। क्या होता है एकेडमिक कैलेंडर? यूपी बोर्ड साल भर में जो आपकी परीक्षाएं आयोजित कराता है या उनके लिए जो मार्गदर्शन, जो गाइडलाइंस निर्धारित करता है, उनके बारे में पूरी जानकारी देता है। तो आज मैं इसी एकेडमिक कैलेंडर के बारे में आपको बताऊंगा, सारी जानकारी दूंगा, एक एक चीज। कब आपकी कौन सी परीक्षा होगी, कब अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, कब हाफ ईयरली, जिसे बार बार कहा जा रहा था ना कि 2 बार एग्जाम होगा, तो क्या 2 बार एग्जाम होगा, क्या एमसीक्यू बढ़ेंगे, ये सारी जानकारी लास्ट तक आपको देखनी है। ये अपडेटेड जानकारी है, ये आपके upmsp.edu.in जो आपका आधिकारिक पोर्टल है, जो यूपी बोर्ड की वेबसाइट है, वहां पर अपलोड है। आप भी जाकर के वेबसाइट खोल के पढ़ सकते हो। क्या क्या है इसमें सर, तो आओ जान लेते हैं। एक पत्र लिखा गया है, भेजा है किसने? शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने। माध्यमिक कौन होता है? जो माध्यमिक शिक्षा परिषद का शिक्षा निदेशक होता है, डायरेक्टर होता है, उसे शिक्षा निदेशक माध्यमिक कहते हैं। एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी हुआ है यह पत्र। पत्र में क्या है और भेजा किसे गया है? यह भेजा गया है समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, जो जेडी होते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर जिन्हें कहते हैं, वो मंडल स्तर पर होते हैं, उनको भेजा गया है। समस्त उपमंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजा गया है और समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजा गया है। DIOS जो आपके जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं, उनको भेजा गया है। क्यों? क्योंकि आपके जिले में यह जानकारी सभी GICs तक, सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस, सभी कॉलेजेस तक पहुंचानी है, तो उसकी जिम्मेदारी DIOS की होती। अंतिम व्यक्ति विद्यालय से, जैसे यूपी बोर्ड है और विद्यालय है, इनके बीच का जो अंतिम व्यक्ति है वो DIOS होता है। DIOS विद्यालय की जानकारी आगे अधिकारियों को पहुंचाता है और अधिकारियों द्वारा जारी की गई जानकारी को DIOS ही अन्य विद्यालयों तक पहुंचाता है, उनको बताता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? विषय, विषय लिखा हुआ है बेटा, शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु निर्धारित शैक्षिक पंचांग एकेडमिक कैलेंडर के अनुरूप माध्यमिक विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालय 9 से 12 तक के विद्यालयों को कहा जाता है, में शैक्षणिक एवं पाठ्य सागामी क्रियाकलापों को संचालित कराए जाने के संबंध में। सरकारी पत्र थोड़ा अच्छी हिंदी में लिखे जाते हैं, ये भी समझो। ठीक है, उसके बाद इसमें बताया गया कि महोदय, उपरोक्त विषय शैक्षिक सत्र 2025-26 से निर्धारित शैक्षिक पंचांग संलग्न कर आपको इस आशय के साथ प्रेषित है कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में शैक्षिक पंचांग के अनुसार ही माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक एवं पाठ्य सहगामी गतिविधियों का सम्यक संचालन कराने का कष्ट करें। इसके साथ ही शैक्षिक पंचांग के अनुसार ही इसका पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाए। आपको लगता होगा कि विद्यालय जब चाहते हैं अर्धवार्षिक करा लेते हैं, जब चाहते हैं हाफ ईयरली करा लेते हैं। केवल बोर्ड का एग्जाम ऐसा है जो सरकारें करवाती हैं, बोर्ड करवाता है तब होता है, ऐसा नहीं है। शैक्षिक पंचांग जारी होता है, माध्यमिक विद्यालय कब अर्धवार्षिक कराएंगे, कब वार्षिक कराएंगे, कब इनका अपना पूरा जो हाफ ईयरली का एग्जाम होगा वो करवाएंगे। ये सारी चीजें यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से लिखी हुई होती हैं। ठीक है, उसके बाद यह प्रतिलिपि भेजी गई है निजी सचिव को, विशेष निजी सचिव अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा, विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, अपर शिक्षा निदेशक, अपर सचिव, इन सबको इसकी प्रति भेजी गई है। अब आपका मेन चीज है शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु तिथिवार, तिथिवार मतलब डेट के अकॉर्डिंग जो आपका एकेडमिक कैलेंडर है। सत्र कब से आरंभ माना जाएगा? तो सत्र 1 अप्रैल 2025 से आरंभ माना जाएगा। कक्षा 11 और कक्षा 12
जो 10 पास करके 11 में पहुंचे और जो 11 पास करके 12 में पहुंचे, या जो 8 पास करके 9 में पहुंचे। अब ये शैक्षिक कैलेंडर बेटा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए है। आप 8 के बाद 9 में पहुंचे हो, 9 के बाद 10 में पहुंचे हो, 10 के बाद 11 में, या 11 के बाद 12 में। आपका सत्र 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा। मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट होगा। आपका जो मासिक टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आधार पर होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न के आधार पर, और ये मई के द्वितीय सप्ताह में होगा। मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णनात्मक प्रश्नों का आधार पर मासिक टेस्ट होगा, ये जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाएं, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, वो सितंबर के अंतिम सप्ताह में होगा। अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा का आयोजन सितंबर माह से निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर होगा, अक्टूबर 2025 के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह में होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक वेबसाइट पर कब अपलोड किए जाएंगे? विद्यालय अपनी वेबसाइट, विद्यालय की भी, हर विद्यालय की अब वेबसाइट है, सब रजिस्टर्ड हैं, वो अपने वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। कब? नवंबर 2025 के प्रथम सप्ताह में। मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट नवंबर 2025 में फिर से होगा। मतलब मासिक टेस्ट आपका आयोजित हो जाए, मासिक मतलब महीने वाला, जो 1 महीने पर होता है। ठीक है, मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णनात्मक प्रश्नों का, जिन्हें आपको लिखना होता है, उनका मासिक टेस्ट दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में होगा। सभी कक्षाओं में पाठ्यक्रम पूर्ण कराने की तिथि, ये तो यहां लिख देते हैं कि जनवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में होगा। हमारे विजय बैच में कब होता है? हम नवंबर में आपका पाठ्यक्रम समाप्त कर देते हैं। जब ये जनवरी के प्रथम सप्ताह में अपना पाठ्यक्रम खत्म कर रहे होते हैं ना सरकारें, माध्यमिक स्कूल्स, तब हम अपना लक्ष्य बैच, रिवीजन बैच कंप्लीट कर चुके होते हैं। सिलेबस खत्म नवंबर में, अप्रैल तक, जनवरी के प्रथम सप्ताह तक रिवीजन, तुम बिल्कुल तैयार हो एग्जाम के लिए। कक्षा 12 की जो प्री बोर्ड परीक्षा है वो कब होगी? कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षा, प्री बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षा जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगी, जनवरी 2026। ध्यान से देखना। कक्षा 10 एवं 12 की प्री बोर्ड की लिखित परीक्षाएं जनवरी के तृतीय सप्ताह में होंगी। तृतीय सप्ताह मतलब 15 जनवरी के बाद। कक्षा 9 एवं कक्षा 11 की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो जनवरी के तृतीय सप्ताह में हो जाएंगी। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल इन परीक्षाओं को कराते हैं मार्च के बाद, जिससे पैसा मिलता रहे। क्यों? बच्चा आना बंद कर देगा तो फीस थोड़ी ना देगा, तो ये उसको बाद में करवाते हैं कि बोर्ड एग्जाम हो जाए उसके बाद में देना पड़े आपको। ठीक है, तो कक्षा 9 और 11 की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो जनवरी के तृतीय सप्ताह में होंगी। अगर आपके स्कूल में नहीं हो रही हैं तो बाकायदा प्रिंसिपल को लिखित पत्र दो, डीआईओएस को जाके लिखित पत्र दो कि भैया शैक्षिक कैलेंडर में 9 और 11 की परीक्षा जनवरी के तृतीय सप्ताह में थी, नहीं हुई है। अगर तुम 9 में हो, 11 में हो तो याद रखना, और अगर ना हो तो जाके एप्लीकेशन दे देना, नहीं तो तुमसे केवल फीस के चक्कर में तुमको फंसाए रह जाएंगे। ठीक है, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षाओं के अंक वेबसाइट पर फरवरी 2026 में अपलोड कर दिए जाएंगे। बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन 21 जनवरी से 5 फरवरी तक। वाह, तुम्हारा जो प्रैक्टिकल एग्जाम है जो कक्षा 12 और कक्षा 10 में है, ध्यान से सुन लो कक्षा 12 वालों, तुम्हारा प्रैक्टिकल 21 जनवरी से 5 फरवरी तक होगा और तुम्हारे बोर्ड परीक्षा का आयोजन फरवरी में किया जाएगा। ध्यान रखना, 2024 में तुम्हारा एग्जाम कब से शुरू हुआ था? 22 फरवरी से शुरू हुआ था बेटा, और 2025 में तुम्हारा एग्जाम 24 फरवरी से। तो तुम मान के चलो कि 2026 में तुम्हारा एग्जाम 20 से 25 फरवरी के बीच में शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहां पर कुछ और बातें लिखी हैं जो विद्यालय को फॉलो करने के लिए हैं, कि जैसे विद्यालय में शिक्षण के दौरान प्रथम वादन से पूर्व, मतलब पहले घंटे से पहले आरंभ के 15 मिनट प्रातःकालीन प्रार्थना सभा होगी। यही सारी बातें कि उसके लिए क्या होगा। अब प्रार्थना सभाएं क्यों हो? तो विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक दिन किसी नैतिक प्रासंगिक विषय पर, जैसे जीवन में मूल्यों का महत्व एवं मूल्यपरक शिक्षा, विभिन्न मानव मूल्य यथा चरित्र निर्माण, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा, कर्तव्य परायणता, सत्यनिष्ठा आदि महापुरुषों का जीवन चरित्र, ये सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं कि साल भर एक विद्यालय कैसे चले, एक विद्यालय साल भर कैसे बच्चों को शिक्षा प्रदान करे, उसकी पद्धतियां क्या हों, और पूरे राज्य में एक जैसा माहौल हो, एक जैसे टाइम पर सभी चीजें हों, इसके लिए ये एकेडमिक कैलेंडर जारी किया जाता है। तो आप सभी लोग इसको प्राप्त कर सकते हो। कहां से? बहुत सारे बच्चे होंगे, ये बस नॉर्मल जानकारी के विद्यालय में क्या क्या होता है। ठीक है, जो आपकी जरूरी जानकारी थी मैंने आपको बता दी कि आपका पेपर कब होगा। तो एक बात यहां से फाइनल हुई,
वो बात क्या है? आपका जो 2 बार एग्जाम होना था, आप लोग डरे हुए थे ना कि एग्जाम 2 बार होगा, आपका 2 बार एग्जाम नहीं होगा, 2 बार एग्जाम नहीं होगा, नहीं होगा। बोर्ड परीक्षा केवल 1 बार होगी, बोर्ड परीक्षा केवल 1 बार होगी, 1 बार होगी। दूसरी बात, बहुत सारे लोग इस बात से भी परेशान थे कि सर एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा। केवल तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा जो मंथली टेस्ट है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, बोर्ड परीक्षा लिखित होगी, जितने एमसीक्यू आते हैं उतने ही आएंगे, ठीक है। इसको कहां से डाउनलोड करें सर? तो तुम लोग यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्या, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल के टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी तुमको बड़े आराम से। और अगर तुमको वेबसाइट जाननी है तो आयोग की वेबसाइट आप जानते हो, upmsp.edu.in, आप इस पर जाओगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। सभी लोग समझ गए इस बात को? और अपने सभी साथियों को इसे शेयर कर दो, सबको बता दो, सबको ये जानकारी मिल जाए। साल शुरू होने वाला है, पढ़ाई शुरू होने वाली है, तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं हूं आपका ऋषि सर।